अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर मरियम अजीज एंड आई एम अ क्लिनिकल डाइटिशियन एंड अ न्यूट्रिशनिस्ट। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूं कि वेट लॉस में हम हेल्दी ईटिंग हैबिट्स किस तरह से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं ताकि हमारा वेट लॉस जो है वो अच्छे से हो सके। वेट लॉस और हेल्दी ईटिंग हैबिट्स में 3-4 गाइडलाइंस है जिनको आपने फॉलो करना है ताकि आपकी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स डेवलप हो जाए, और जब आपकी हैबिट्स डेवलप हो जाएंगी तो आपको वेट लॉस जो है वो करने में आसानी होगी। सबसे पहली हैबिट जो आपने अपने अंदर इंट्रोड्यूस करवानी है वो है कीपिंग हेल्दी फूड्स इन साइट। यानी कि जितने भी हेल्दी फूड्स हैं वो आपने अपनी आंखों के सामने रखने हैं ताकि जब भी आपको भूख लगे या आपको स्नैकिंग का दिल करे तो आप उन्हीं में से चूज करें और बैड ऑप्शंस की तरफ ना जाएं जिनमें कैलोरीज ज्यादा हैं और वो आपको वेट लॉस से डिट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक जगह चिप्स का पैकेट रखा है तो उसकी जगह कोशिश करें कि वहां पे जो है वो एप्पल रख लें या कोई फ्रूट का स्नैक रख लें, या फिर आप जो है वो हेल्दी लोअर कैलोरी स्नैक उसकी जगह इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं ताकि वो आपकी आंखों के सामने रहे और जब भी आपको भूख लगे तो आप वो यूज कर लें ताकि आपको डिफरेंट जो है वो कैलोरी डेंस ऑप्शंस की तरफ ना जाना पड़े। सेकेंड चीज है रिड्यूस टेम्पटेशन, यानी कि खाने की जो आपकी क्रेविंग्स हैं उनको कम करना आपका अपना काम है। अब वो आप हैबिट किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं कि जब भी आप ग्रोसरी करने जा रहे हैं या किसी सुपरमार्केट में जा रहे हैं तो कोशिश करें कि वो चीजें कम लें जिनके ऊपर आप बिंज ईट कर सकते हैं। जैसे कि पैकेट ऑफ चिप्स हो गए या फिर बिस्किट्स हो गए, उसको आप कम से कम खरीदेंगे तो आपके घर पे भी स्कार्सली अवेलेबल होगा, आप उसकी तरफ जो है वो नहीं जाएंगे और घर पे जो भी पड़ा होगा उसको आप खाने की ज्यादा कोशिश करेंगे। उससे क्या होगा कि आपकी टेम्पटेशन जो है वो रिड्यूस होगी। दूसरी चीज ये है कि जो चीजें आपको बहुत ज्यादा पसंद है उनको आप कम क्वांटिटी में खरीदें। फॉर एग्जाम्पल, आइसक्रीम हो गई या फिर चिप्स का पैकेट हो गया। तो वो सारी चीजें जो हैं जब आप भूख लगती है तो हम हेल्थियर की बजाय अनहेल्दी ऑप्शंस पे चले जाते हैं कि कोई बात नहीं, एक दफा तो ये खा लेते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि हम उसको गिल्टी फील करते हैं और फिर दूसरी तीसरी दफा भी यही होता है, हम वेट लॉस की जो एक ट्रेन है उसे डिट्रैक हो जाते हैं और उसकी वजह से जो है वो हमारा वेट लॉस जर्नी खराब। तीसरी हैबिट जो वेट लॉस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ईट फ्रॉम डिशेज एंड नॉट फ्रॉम बैग्स। यानी कि अगर आप चिप्स खा रहे हैं, अगर आप बिस्किट्स खा रहे हैं या फिर कोई भी अनहेल्दी चीज खा रहे हैं तो कोशिश करें कि उसको आप प्लेट के अंदर रख के खाएं एज कम्पेयर टू आप वो बैग और पैकेट में से खा रहे हैं। उससे क्या होता है कि अगर आपका चिप्स का पैकेट है उसके अंदर 3 to 4 सर्विंग्स हैं तो उतनी ही ज्यादा कैलोरीज है। अगर आप एक पर्सन की सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे तो वो आप उतनी ही खाएंगे, लेकिन अगर आप बैग से खा रहे हैं तो उसमें ओवर ईट करना बहुत ज्यादा ईजी होता है और फिर आप वेट लॉस से डिट्रैक बहुत ईजीली हो जाते हैं। फोर्थ हैबिट इज ईट फ्रॉम स्मॉलर प्लेट्स। यानी कि जब भी आप खाना डालने जा रहे हैं या आप बाहर रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो कोशिश करें कि आप छोटी प्लेट चूज करें। छोटी प्लेट के अंदर जो है वो चीजें भी कम आएंगी, उसके अंदर कैलोरीज भी कम होंगी और ज्यादा उसको ओवर ईट करना जो है वो मुश्किल होगा। तो अगर आप घर पे खाना डाल रहे हैं तो बड़ी प्लेट से ज्यादा यूज करें, जो है वो क्वार्टर सर्विंग वाली प्लेट जो होती है उसमें खाना कम आता है, और कोशिश करें कि जो वो प्लेट है उसको आधी को सलाद से फिल करें और बाकी में जो है अपनी रोटी चावल वगैरह जो है वो आप डाल सकते हैं। उससे ये होगा कि आप कम क्वांटिटी में खाएंगे और दूसरा माइंडफुल होकर खाएंगे कि आप क्या खा रहे हैं और कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं। फिफ्थ हैबिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर आप फिफ्थ हैबिट डेवलप करते हैं तो आपको वेट लॉस करने में बहुत आसानी होगी। दैट इज ईटिंग स्मॉल स्नैक्स थ्रू आउट द डे। अब होता यह है कि हम अपने आप को भूखा रखते हैं और उसकी वजह से खाते पीते नहीं है, जिसकी वजह से खाना जो है वो हम ज्यादा क्वांटिटी में खा सकते हैं। तो कोशिश करें कि थ्रू आउट द डे छोटे छोटे स्नैक्स जो है वो लेते रहें। अब स्नैक्स जो है वो हेल्दी होने चाहिए और लो इन कैलोरीज होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा एप्पल जो है दैट इज अबाउट 100 to 120 कैलोरीज, या फिर आप क्यूकम्बर ले सकते हैं, कैरेट ले सकते हैं, उनमें कैलोरीज जो है वो कम होती हैं और वो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस भी प्रोवाइड करते हैं। सो सिक्स्थ हैबिट इज डोंट स्टार्व योरसेल्फ। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट रूल है डाइट का इन वेट लॉस कि आपने अपने आप को स्टार्व नहीं करना, यानी कि अपने आप को भूख से मारना नहीं है। अब होता क्या है, हम सारा दिन भूखे रखते हैं, हमने सुबह नाश्ता किया उसके बाद रात डिनर का इंतजार कर रहे हैं और डिनर में जब हम सारा दिन भूखे हैं बहुत ज्यादा तो ओवर ईट करना बहुत ईजी होता है। तो अगर जहाँ पे हमने 500 कैलोरीज का मील लेना था तो वो हम 1000 to 1500 कैलोरीज का मील आसानी से ले लेते हैं। उसकी वजह से हमारी जो वेट लॉस जर्नी है वो बहुत ज्यादा हिंडर होती है। तो अगर आप थ्रू आउट द डे छोटे छोटे स्नैक्स लेते रहेंगे तो आप जो है वो अपने आप को स्टार्व नहीं कर रहे होंगे, भूख की वजह से ज्यादा खाने को जो है वो नहीं तरसेंगे और उसकी वजह से जो वेट लॉस जो है वो ईजी हो जाएगा। सो सेवेंथ हैबिट इज ईट प्रोटीन फर्स्ट फ्रॉम योर प्लेट। यानी कि अपनी प्लेट में जो आपका मीट का पोर्शन है या आपका जो प्रोटीन का पोर्शन है उसको सबसे पहले खाएं।
अब प्रोटीन जब हम ज़्यादा पहले खाते हैं तो वो आपके मेटाबॉलिज्म को एक तो फास्ट करता है, दूसरा वो आपके वेट लॉस जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि प्रोटीन की वजह से आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल्स जो हैं वो स्पाइक नहीं करते और इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं आती, जो कि आपके वेट लॉस को एक्चुअली जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा होता है। तो अगर आप प्रोटीन अपनी प्लेट में पहले खाते हैं तो वो आपको वेट लॉस में ज़्यादा जल्दी हेल्प करता है। सो द लास्ट पॉइंट इज ईट ब्रेकफास्ट। हालांकि बहुत सारी रिसर्चर्स कहती हैं कि वेट लॉस के लिए ब्रेकफास्ट जो है वो सुबह करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आप सुबह एक हेल्दी और अच्छा ब्रेकफास्ट करते हैं तो वो सारा दिन आपको याद रहता है कि मैंने सुबह हेल्दी खाया था तो अब भी मुझे हेल्दी खाना है और डिनर में भी मैंने हेल्दी खाना है। लेकिन अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट कर ही नहीं रहे या फिर आप ब्रेकफास्ट ही अनहेल्दी कर रहे हैं, जैसे कि स्वीट सीरियल से कर रहे हैं जिसमें चीनी बहुत ज़्यादा होती है, या फिर आपने कोई बाहर से ब्रेकफास्ट लिया है, तो उससे क्या होगा कि आपके सारा दिन की मोटिवेशन जो है वो ख़राब हो जाएगी और आप कहेंगे कि अगर मैंने सुबह नाश्ते में खा लिया तो चलो मैं लंच में भी खा लेता हूँ, चलो मैं डिनर में भी खा लेता हूँ, और उसकी वजह से आपकी जो हेल्दी ईटिंग हैबिट है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो अगर आप ब्रेकफास्ट की हैबिट बनाते हैं तो सारा दिन आप माइंडफुल ईटिंग करेंगे। सो इसीलिए ईट ब्रेकफास्ट इज अ मस्ट फॉर वेट लॉस हैबिट्स। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। और ये सारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, अगर आप इनमें से कोई 5-6 भी अडॉप्ट कर लेते हैं तो आपके लिए वेट लॉस जो है वो बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि वेट लॉस जो है वो एक माइंडफुलनेस और एक जर्नी का नाम है। अगर आप वेट लॉस जो है वो अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ईटिंग हैबिट्स को जो है वो अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि वेट लॉस जो है वो आपके साथ सारी जिंदगी चलेगा। ये तो नहीं कि आपने 1 महीना किया, 2 महीना किया, फिर आप दोबारा से डिट्रैक हो गए, तो उसके लिए हैबिट बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और कॉमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। एंड नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।